नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली ब्लॉक के गांव नंगला में। बिल्कुल अंतिम छोर पर ये गांव है, राजस्थान सीमा से सटा हुआ। लेकिन मेरे पीछे आप लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये क्यों इकट्ठे हुए हैं? एक बार इधर दिखा दीजिए विनय सिंधु। तस्वीरें देखकर आपको लग रहा हो कि कोई भूकंप वगैरह है इसलिए मकान गिर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवैध कब्जे तुड़वाने की जो है सरपंच और ग्राम पंचायत के द्वारा प्रशासन की सहायता से कार्रवाई की गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कार्रवाई संदेह के घेरे में आ चुकी है। इस पर ग्रामवासियों के द्वारा, जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनके द्वारा बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि 40 से 50 लोगों के जो है नोटिस निकले थे, जिसमें से छांट कर 9, 10, 12, 15 मकान ही तोड़े जाते हैं, बाकियों को छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरपंच ने उन लोगों के मकान तोड़ दिए जिन्होंने उनको वोट नहीं दिए, और उन लोगों के मकान सही रख दिए जिन्होंने उनको वोट दिए थे। यानी कि एक तरीके से वोट की राजनीति सरपंच गांव में कर रहा है। कहीं ना कहीं भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये इन्होंने आरोप लगाए। साथ ही प्रशासन पर भी बड़े आरोप लगाए हैं कि प्रशासन ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना जो है लोगों की बात सुने सीधे कार्रवाई कर दी। जबकि लोगों ने प्रशासन को सारी बातें भी बताई थी, सारी चीज़ें कही थी, लेकिन प्रशासन नहीं माना। फिर भी प्रशासन ने बिना ग्रामवासियों की सुने, बिना जो है यहाँ के लोगों की सुने कार्रवाई कर दी। तमाम जो है लोग मेरे साथ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, युवा साथी मौजूद, सभी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले जिनका मकान टूटा उनसे बातचीत करते। क्या नाम है? अशोक कुमार। कौन सा? ये वाला मकान? ये वाला। यहाँ पर मेरी छोटी सी एक दुकान थी, मैं गरीब घर से हूँ, बीपीएल मेरा कार्ड था। उन्होंने जबरदस्ती आके मेरे मकान में घुसे और जेबी से चला दी। नोटिस मिला था आपको? नोटिस मेरे को मिला था। क्या कहा था आपको नोटिस दिया? उसमें कुछ नहीं कहा था, उसमें कहा था बैठकर पंचायत करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। आकर जबरदस्ती मेरा मकान फोड़ा गया। मैं गरीब घर से हूँ, जमींदारा करता हूँ। इसमें 30 फुट मेरी जगह छोड़ी हुई है फिरने की जगह छोड़ रखी। फिर मकान किस लिए तोड़ दिया गया आपका? इसलिए तोड़ दिया गया, मैंने वोट नहीं दिए उनको, और मेरे को बार बार आरोप लगाए उन्होंने। आपने वोट नहीं दिए, जबरदस्ती की गई है। यहाँ पर बैठे थे वो यहीं, जबरदस्ती की गई है। इन्होंने आरोप लगाया है कि वोट नहीं दिए। ये कई बार सरपंच ने भी बोला। आपका भी मकान था? क्या नाम? बिल्कुल, मेरा श्रवण फौजी। ये मेरा मकान है, बिल्कुल 62.5 है हमने मकान बना रखा है। 66 फुट इसकी लंबाई है, 29 फुट हमने फिरनी छोड़ के रखी है। पीछे ग्राम पंचायत ने नाप के ये फिरनी बनवाई है, इसके ऊपर पक्की ईंटें लगी हुई है सरकार की। तब भी इनने ये मकान तोड़ा, सिर्फ वोट की राजनीति के कारण। क्या प्रूफ आपके पास? आपका मकान है? मेरे पास प्रूफ है। ये मैंने पटवारी से अपना नकल बनवाई है नक्शे की। इसमें 16 क्रम ऐसे है और 12 क्रम ऐसे है। 12 क्रम यानी कि 66 फुट बनता है, और 66 में से 62.5 फुट में मैंने मकान बना रखे हैं। 3 फुट हमने आगे छोड़ के रखी हुई है, फिर भी हमारे मकान तोड़े गए। ये वोट की राजनीति। 3.5 फुट इन्होंने आगे जगह छोड़ रखी है, फिर भी जो मकान है तोड़ दिया गया। और विशेष बात यह है, पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने फिरनी का निर्माण करवाया था, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप हैं पूर्व सरपंच, क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार नाम। प्रदीप कुमार जी, क्या कहेंगे मकान जो तोड़े गए हैं इनको लेकर? मकान तोड़े गए सिर्फ रंजिश के तहत, ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ 3 साधन आराम से निकल सकते हैं। 30 फुट जगह आज भी मौजूद है, फित्ता लेके आप नाप सकते हैं। मैंने पैमाइश करवाई थी, सिर्फ इसका आगे जो चूतरा था आगे वो था, बाकी कोई नहीं था इसमें। बाकी जो दीवारें तोड़ दी, जो गेट तोड़ दिए, गलत हैं जी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपकी योजना में सारी चीजें हुई थी? हाँ जी, मेरी योजना, मैंने नाली बनाई थी, गली बनाई थी, ये सब मेरी बनाई हुई है। कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ। पिछले बार थी आपकी, अभी उससे पहले यानी कि 10 वर्ष पहले की बात पहले। हाँ, 10 वर्ष पहले 2010 में सरपंच था मैं। 2010 में? हाँ जी, हाँ। 10 वर्ष पहले सरपंच थे। उस समय फिरनी पहले बनी थी या मकान पहले बने हुए? मकान पहले बने हुए थे, फिरनी बाद में बनी थी। तो पूरी पैमाइश के बाद फिरनी बनी हाँ, थी? बिल्कुल। उस समय कोई समस्या नहीं कोई थी? समस्या नहीं थी। आपके सामने है, ईंटें लगी हुई हैं जी, आप नाप लो फित्ता लेके। 30 फुट जगह है, इस साइड में इनकी जगह है। ये मकान भी इनके हैं, ये मकान भी इनके हैं। 30 फुट जगह है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे जो हुई? कार्रवाई गलत हुई है, बिल्कुल एक जाती हुई है, सिर्फ रंजिश के तहत। रंजिश के वीडियो में उनको बताने के बाद भी उन्होंने ये भी फित्ता लेके नाप। आप मौके पर हाजिर थे? मैं नहीं था उस दिन।
भाई दूरभाष के माध्यम से बातचीत करने की नहीं नहीं नहीं, मैंने न किसी को बताया, मैं राजस्थान में गया हुआ था। आप राजस्थान में गए हुए थे, अगर होते तो कहीं ना कहीं इनकी बात, ये अपनी बात रखते कि कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है गलत हो रही है। सरपंच साहब का साफ कहना, पूरा सरपंच है, इनकी योजना में पूरी जो ये फिरनी बनी थी, ये जो मकान थे वो पहले भी यहीं पर थे, पूरी पैमाइश हुई, पूरा जो है नापतोल होकर फिरनी बनी थी, जगह देखकर कि कितनी जगह यहाँ पर है, कौन सा मकान अवैध है, कौन सा मकान जो है वैध है। यानी कि ये मकान पूरी तरीके से वैध थे, लेकिन सरपंच ने कहीं ना कहीं अपनी रंजिश के चलते ये मकान तुड़वाए हैं। सरपंच साहब का साफ कहना है, क्योंकि इनकी योजना में फिरनी बनी थी। जी क्या नाम है? ब्रजपाल सिंह। ब्रजपाल सिंह जी, आपका मकान टूटा है? मेरा मकान दे रखा है, नंबर दे रखा है मेरे मकान का। नंबर दे रखा है, नोटिस आपके पास? नोटिस है मेरे पास, नोटिस है। तो क्या क्या मान के चले ये कार्रवाई हुई इसको लेकर? बिल्कुल सरासर गलत, नाजायज, नाजायज, बिल्कुल सरासर। यानी कि आपस में रंजिश के वजह से वोटों, जिनके वोट, जिन्हें वोट नहीं देने, उन्होंने ये कार्रवाई की उन्होंने। तो आपका नंबर भी लगने वाला है फिर तो? हाँ जी, पक्का लगेगा। तो रंजिश तो आपके साथ भी निकले? खूब है रंजिश। क्या कहेंगे, कार्रवाई गलत हो रही है? कार्रवाई ये हुई है, सरासर गलत हुई है ये तो जिस दिन कार्रवाई हो रही थी उस दिन प्रशासन के लोगों को आपने नहीं बताया कि ये गलत कर रहे हैं आप? बताया था जी, बताया था जी, लेकिन वो मैडम थी ना, वो जो निशा थी, उसको मतलब जो है ना, वो अपने जो सरपंच आलिया जो हमारी बोरिया है, हमारे दबाव बना करके मतलब उसको ले गई उधर। तो लेकिन वो ऐसे बाद में उसको पता चला तब उसने काफ़ी मकानों के मतलब नहीं फुड़वाया, लेकिन फिर भी दबाव डाल के, वीडियो साहब पर दबाव डाल के फिर भी उसको फुड़वाया गया। बीडीपीओ साहब पे दबाव डाल दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है कि कहाँ कब्जा तोड़ना है, कहाँ नहीं तोड़ना है। उनके आगे सरपंच की कोई भी जो है पावर इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन कहते कि उन पर भी दबाव बना दिया गया। क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सरासर गलत है। वीडियो मैम आई तब मैं यहीं था, पूर्व पंच सुरेंद्र सिंह हूँ। वीडियो मैम को मैंने मना किया, मैम ये गलत हो रहा है काम। एससीपीओ साहब को मना किया, उन्होंने भी ज़बरदस्ती किया। एससीपीओ ने बिल्कुल सरासर गलत किया, बोला कि कागज़ का निशान है वहाँ तक हम फोड़ेंगे। मैं बोला सर यहाँ गलत नहीं है, ये 29.5 फुट जगह बची हुई है, हमारे कोई इतराज़ नहीं है, गाँव को कोई इतराज़ नहीं है, कोई व्हीकल निकलता उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? लेकिन सरपंच ने आकर ज़बरदस्ती, सरपंच सोनू देवी ने वीडियो साहब को आगे लेके गई है, सरपंच पति वीर सिंह ने आकर के मशीन लगवाई हमारे सामने और ज़बरदस्ती करके फुड़वाया गया है। स्पेशल वोट की राजनीति है, रंजिश है, रंजिश सरासर रंजिश है जी। आप पूरा पंच है? हाँ जी, आपके सामने भी पैमाइश वगैरह हुई? हाँ, मेरे सामने पैमाइश हुई है जी, बिल्कुल पैमाइश करके बनाया गया है। पिछली पंचायत में पूरा पंच था सर। पूरा पंच थे पिछली पंचायत हाँ में? जी, पैमाइश हुई, सारी चीजें सही थी? बिल्कुल बिल्कुल ओके थी जी, कोई किसी को एतराज़ नहीं था। चाहते तो अगर प्रोसेस में भी तोड़ सकते। ऐतराज वाली जगह के ऊपर गए नहीं जी, जो ये मकान बने और रोड के ऊपर, ये बिल्कुल ऐतराज की जगह में है, बिल्कुल सरासर नाजायज है। ये सरपंच के चाचा का मकान है, बिल्कुल गलत है, वहाँ गया ही नहीं, न सरपंच गया, न सरपंच प्रतिनिधि गया, न कोई प्रशासन का अधिकारी गया। जी क्या नाम है? मेरा नाम सूरज बाना जी। क्या कहेंगे सूरज जी? जी मेन चक्कर ये जी 76 के अंदर ये रोड बना हुआ था, ठीक है, और 2017 तक ये रोड यहीं था। 17 से ये रोड का ये कब्जे करते गए। ये जो अभी खुड्डी रोड बनी है, यहाँ पर ये रोड था, और इस रोड को आगे ये ज़मीन आगे निकालने के लिए इन्होंने पैमाइश गलत करवा के ये आगे से बढ़ा दिया। सब इसी का ही मतलब मेन जड़ यही है जी, इसी को मतलब अपने को अवैध को वैध करने के चक्कर में सब कुछ कार्रवाई की गई है जी, कि लागे लोग डर जाएँ, कुछ तरफ पड़ गए तो लोग बोले नहीं, और इसका कोई वो नहीं जी, अपने इसको इन्होंने बना रखा है जी। 19-20 तो गांव के हर मकान में मिल जाएगी, इतनी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि पुराने समय में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी कि बराबर देखकर कि यहीं हमारी इतनी सी ज़मीन है, यहाँ हम मकान बना ले। वर्षों पुराने मकान हैं, 20-20, 30-30, 100 साल पुराने भी मकान गाँव के अंदर मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से भी बने हुए मिल जाएंगे। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मकान गलत बने हुए हैं, थोड़ी बहुत जगह कम ज़्यादा छुटी हुई है तो पूरे गांव को ही उजाड़ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और 2000 से बता रहे हैं कि यहाँ पर पहली बार जब ईंटें लगी तो पहली बार में ही पैमाइश हुई तो उस समय बिल्कुल सही मकान बने हुए थे, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज कहते हैं कि वर्तमान जो सरपंच है, वर्तमान जो ग्राम पंचायत है, उसको अचानक से पता नहीं 20-25 साल के बाद क्या समस्या होती है कि इन मकानों पर जो है पीला पंजा चलवा दिया जाता है। क्या नाम है? कैलाश नाम है, प्रिंस लामा जी। बात ऐसे है, चलो गांव के वो अवैध कब्जे हटा रहा है सरपंच, तो ये तो बताओ 52 जो नोटिस दिए उनके 17 ही घर तो अवैध थे कि 15 घर, वो बाकी के नहीं थे जी। जहाँ रास्ता क्लोज है वहाँ तो उसने खोरिया भी नहीं हटाया, और जहाँ 35-30 फुट रास्ता बचा उसके नालों से 10 फुट पीछे जाके भी हटवा दिया। तो अवैध कब्जे जो नोटिस निकले हैं, क्या आप बताइए? जो नोटिस निकले वो पूरे गाँव में? पूरे गाँव में वैसे तो 93 नोटिस थे, 93 नोटिस के बाद में 52 नोटिस दिए थे फोड़ने के, कि 26 तारीख को फोड़ेंगे, 26-27 को। उसके बाद में आने के बाद में मतलब 5 या 7 ही घर हैं क्या जो जिन्होंने अवैध कर रखा है। आप जाके देखो मौके के ऊपर, जहाँ गांव में अवैध कब्जे हैं, जहाँ गांव में निकलने का रास्ता नहीं, वहाँ तो उसने खोरिया भी नहीं हटाया।
अब पंचायत में मतलब यही दोषी थे क्या, यही अवैध कब्जे थे और कोई अवैध कब्जे नहीं है क्या? जी। आप एक बार देखो, मौके के ऊपर देखो, प्रशासन आके मौके पे देखे, अगर गलत है सही है, अगर गांव गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, गांव को पूरे को फोड़ो ना, आप पूरे गांव को दोबारा बसवाओ। तो अब सरपंच ने कार्रवाई करवा दी, अब गांव अपने स्तर पर भी कार्रवाई करवा। जब वीडियो है ना, वीडियो प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री जब रामविलास जी का फोन आता है या राव दान सिंह जी का फोन आता है, उनका फोन भी अटेंड नहीं करती। इतनी पावर है उनके पास, वो किसी मंत्री से बात नहीं करती, किसी आम आदमी की तो कहाँ सुनेंगे जब वो मंत्रियों की नहीं सुन सकती। प्रशासन ने इतना पावर दे दिया कि तू जिसको चाहे उसको बसाए, जिसको चाहे उसको उजाड़ दे। ये ऐसा कानून नहीं होता कि जामन में आए वहाँ उसको फोड़ दो और जामन में आए उसको तू बसा ले। यहाँ तो मिली भगत थी, बिल्कुल जी, मिली भगत थी पूरी। इसमें सेक्रेटरी, बीडीओ, एबीपीओ सभी के सभी मिली भगत हैं। बगैर किसी की बात नहीं करते, वो किसी की बात नहीं सुनते। आम आदमी की जब सुनेंगे, जब प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी बात नहीं सुनते। जब वहाँ से डीसी साहब उसके पास फ़ोन करता है, वो फ़ोन नहीं करती, फ़ोन को आपको बंद कर लेते हैं। अब ऐसा इतनी पावर है उस वीडियो के पास कि वो चाहे वो कर सकती है। ये कौन सा कानून आप बताइए? तो अगर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं तो उस हिसाब से तो ये मान के चला जा सकता है कि बीडीपीओ सरपंच के दबाव में तो आ ही नहीं सकती है। टोटल ही काम इनकी मिली भगत से हुआ है। नहीं, बीडीपीओ आम आदमी की सुन सकती है। आपको वहाँ दिखाऊंगा मैं, एक भाई ने 37 फुट जगह बची हुई है। जी जी बताइए सर। कोर्ट में पैमाइश को चैलेंज कर रखा है और उनके कागज हैं। इनको जैसे 27 तारीख का नोटिस मिला, ये 25-22 तारीख को, 26 तारीख को कोर्ट ने समनिंग कर दी भाई इसको रुकवाने के लिए, समन कर दिया। उसके बावजूद भी ये हुआ, ये निश्चित हो गए भाई चलो ठीक है। इसके 2 दुकान थी, उस दुकान से सामान भी नहीं निकाला था भी, ठीक है कोर्ट से जाके स्टे लिया है और उसने वो कर रखा है कि भाई कोर्ट को चैलेंज कर सटे के बावजूद कार्रवाई सटे नहीं, नोटिस हुआ था। हाँ, नोटिस समनिंग हुई थी, सटे नहीं, कार्रवाई अभी नहीं की। हाँ जी, समनिंग हो गई थी। सरपंच के पास भी सम्मन आ गए थे, वीडियो के भी ये बैठे रहे थे वहाँ देने के लिए, फिर भी ये सब हुआ। ये भी बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था भारत की उसको भी जो है चैलेंज करने का, उसको भी जो है चेतावनी देने का इन्होंने काम किया है एक तरीके से, क्योंकि कोर्ट की तरफ से समनिंग हो गई थी, ये नोटिस निकल गया था कि ये कार्रवाई ना की जाए, इसको डिले कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई की जाती है प्रशासन और ग्राम पंचायत की मिली भगत के तहत। ये ग्रामवासियों ने बड़े आरोप लगाए और सरपंच साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं, ये भी बता रहे हैं क्योंकि इनके समय में ये फिर नहीं बनी थी। अभी जो पीछे सबसे फर्स्ट में जिनको नोटिस मिला था, उन्होंने कोर्ट से जाके स्टे लिया है। अब 5-7 मकान वाले ऐसे हैं जिन्होंने स्टे ले ली शुरू में ही, फर्स्ट नोटिस में ही, और नोटिस में स्टे लेने के बाद उन्होंने इस पैमाइश को चैलेंज किया है और मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया है कि आप दोबारा से पैमाइश करवाओ, अगर चैलेंज किया है तो ये गलत है या सही है। और वो कल खर्च भी भरवाए, जो 3000 रुपये मजिस्ट्रेट साहब ने भरवाए थे वो भर भी आए कोर्ट में, उन्होंने पैसा भर दिया खर्चा। और वो कभी भी जैसे तहसीलदार आएगा, पैमाइश होगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि ये गलत है या सही है। दोबारा से पैमाइश, ये सब होने के बावजूद भी, क्योंकि पता था, वीडियो मैम को पता था कि इन्होंने स्टे ले रखी है और पैमाइश को चैलेंज कर रखा है, फिर भी ये कार्रवाई हुई। कहीं ना कहीं उनकी जो है, जो सारी गलतियां हैं, जो काला कच्चा चिट्ठा है, वो सारा पकड़ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा मामला है जो ग्रामवासी बारी बारी जो है बता रहे हैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है? जी मुन्नी देवी। तो आपका कौन सा मकान है? वो आगे वाला। आगे वाला मकान है जिसका जो है दीवार तोड़ रखी है, आगे वाला मकान। क्या कहेंगे, दुख है, दर्द है? दुख है बहुत ज़्यादा और गलत हुआ है सर, इससे सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सही जांच होनी चाहिए, सही जांच होनी चाहिए और सही काम। 27 फुट रास्ता है, उससे हमने 29 फुट छोड़ रखा है, उसके बाद भी हमारे मकान में कार्रवाई। कितने समय से मकान आपका? ये 40 साल से। 40 साल से मकान है, यानी कि 40 साल के बीच में 8 बार पंचायतें बनी हैं। आज तक इनका जो है पैमाइश के दौरान कोई भी अवैध कब्जा नहीं सामने आया। अब अचानक से जो है पंचायत नहीं बनती है, वर्तमान पंचायत जिसे अवैध साबित करके जो है तोड़फोड़ कर देती है, सारी दीवार वगैरह तोड़ दी जाती हैं, पूरा जो है मिट्टी में मिला दिया जाता है आधा मकान। जी हमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया घर में। आंखों में आंसू है क्योंकि मकान जो है हर रोज़ नहीं बनता है, वर्षों मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर एक मकान का निर्माण होता है। और उसके बाद अगर आंखों के सामने इस प्रकार जो तोड़फोड़ होती है और वो भी नाजायज़ तरीके, जिस प्रकार ग्रामवासी आरोप लगा रहे हैं, तो दुख सबको होता है, जो है दर्द सभी को होता है। क्या नाम है गुड़िया? निकिता। कौन सा मकान आपका? ये मकान है। हाँ। विनय दिखा दीजिए एक बार, तस्वीरें देख लीजिए किस प्रकार जो तहस नहस कर रखा है। क्या कहेंगे? जी दुकान का सामान नहीं हटाने दिया, पहले ही फोड़ दिया था। पहले ही फोड़ दिया? समय नहीं दिया आपको? समय बिल्कुल नहीं दिया, सामान हटाने का कोई बात भी नहीं कही कि सामान हटा लो।
जी हमारे बहुत दुख, हम बहुत गरीब हैं। दुकान से ही गुजर बसर चलता है हाँ पूरा परिवार? हाँ, पर एक दुकान से चलता है पूरा परिवार, दुकान से खर्च चलता है। दुकान से जो है परिवार चलता है, आजीविका चलती है, और कहीं ना कहीं उससे सामान निकालने का समय भी नहीं दिया गया। पहले ही जो है तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, सामान जो है सारा अंदर था वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो गया। जी क्या नाम है? मंजू, क्या कहेंगे कार्रवाई को? मेरा मकान ये है, सख्त से सख्त कार्रवाई करो। अब मेरी तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, लेकिन ये गलत है हमारे साथ। कार्रवाई के आदेश पहले भी आए हैं, लेकिन पहले सही निकली। सही, हाँ सही निकली, लेकिन अब बहुत बुरा किया है हमारे ने। ऐसे क्या रंजिश आपसे? पता नहीं भाई, कोई रंजिश से हमने तो किसी साथ बैर भी नहीं किया है, कभी किसी से लड़ाई भी नहीं की है। पता नहीं भाई कदगा बैर निकाले हमारे से, पता नहीं पुरानी रंजिश कब से निकाली है। जी क्या नाम है? अनीता, क्या कहेंगे? भाई दुकान ही सब कम से कम 50,000 गई, सारी मिट्टी मिला दी, डांगरा की छाई बस सब मिला दी। आज जो 40-45 साल का मकान है, बस सब मिट्टी मिला दी। मैं क्या करूँ, मेरी लुगाई, मेरा डंगर भी रह गया, सब चीज़ रह गई। क्या बैर निकाले हमारे कि काम होनी चाहिए बात की, जिन क्या करें अब, दुकान भी ना क्या करें, डांगर कटे बंदा में। महिलाओं को दुख है, कहीं ना कहीं रो रही हैं। जो है जो मकानों की तोड़फोड़ हुई है, सभी गरीब परिवारों से आते हैं। कोई जो है एक्स आर्मी मैन है, जिन्हें कुछ पैसा मकान में लगा दिया, कुछ पैसा अपनी बेटी की शादी में लगा दिया, उसके बाद जो है बची खुची जो है बच्चों की पढ़ाई में लग रही है। इधर जो है ये छोटी मोटी दुकान करके अपनी आजीविका चलाते थे। कोई ऑटो चलाता है, कोई जो है खेती बाड़ी करता है, कोई जो है अपने पशुओं का जो है दूध घी बेचकर जो है अपना गुजर बसर करता है। लेकिन इनके मकानों पर इस प्रकार जो है गलत तरीके से जो कार्रवाई हुई है, इन्होंने आरोप लगाया साफ साफ कि बिल्कुल नाजायज़ रही है पूरी कार्रवाई। पंचायत के द्वारा और प्रशासन की मिली भगत से जो कार्रवाई हुई है वो सरासर गलत है। रोड के ऊपर युवा साथियों क्या कहोगे? ये एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक पे कर रहे हैं जो भी काम। ये पीछे सड़क पूरी थी, ये नहीं खुलवाई उन्होंने। ये पूरा 29 फुट का रास्ता था, यहाँ पर आके वो दबाव बनाना चाहता सरपंच अपना। सरपंच बोलता है कि मेरे नीचे रहो, मैं नहीं फुड़वाऊंगा मकान। वो एक तरह से दबाव बनाना चाहता है। नहीं, नीचे किस लिए रहना है? सरपंच को पूरे गांव ने वोट देकर बनाया, वो सेवक है जनता के। वो अपना सरपंची का वो दिखा रहा है, पद दिखा रहा है, मेरे से दब के रहो नीचे, तो मैं नहीं फुड़वाऊंगा मकान। इस दुकान में सामान था 30,000 का, इसने यहाँ पर नीचे दबा दिया। अंदर पशु थे, बड़ी मुश्किल से निकाले, वो भी दबा रहे थे, उसके अंदर ही पशुओं को मार देते। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। यहाँ पर सरपंच भी खड़ा था, BDO भी सभी थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा। सामान अंदर 30,000 का था, अंदर के अंदर खराब कर दिया। यहाँ पर इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सरपंच के ऊपर। उस समय कौन कौन यहाँ पर हाजिर था मौके पर? मौके पर मैं हाजिर था, ये सभी थे खड़े, इनमें एक दो छोड़ के। हाँ सभी थे। मेरे को सभी एक साथ बता दीजिए, BDPO के सामने सारी बात रखी आप लोगों ने? हाँ सभी लिख के दिया है, रिटर्न में दिया है। रिटर्न में भी रिटर्न में दिया है, फिर भी नहीं माने? नहीं माने। क्या क्या जवाब मिला आपको? जवाब ये मिला भी जो सरपंच ने जो इसमें LC रिपोर्ट में जो नाम लिखवा रखे हैं, वो उसी के आधार पे हम तोड़ के जाएंगे। नाम 42 थे, फिर सभी पर कार्रवाई क्यों नहीं? सभी कार्रवाई नहीं, मन मर्जी है, जैसे सरपंच ने इशारा किया और वही फोड़ते चले गए। जी जी जी, सरपंच जो करेगा वो मान्य होगी। मान्य होगा नहीं, वो BDPO का काम होता है, सरपंच का कोई काम नहीं होता, क्योंकि BDPO को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाकर मौके पर भेजा जाता है कि BDPO के दिशा निर्देश के अनुसार काम होगा, ना कि किसी तीसरी व्यक्ति के अनुसार। नहीं, वीडियो ने बोला कि सरपंच से आप बात करो, सरपंच के पग पकड़ लो आप, जो मान जाए तो। हम किस लिए पकड़े? कौन कौन बोला ये? BDO पैर पकड़ लो। हाँ जी, बोले वो मान जाए तो उनका पग पकड़ लो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और ग्रामवासियों ने कहीं ना कहीं बहुत बड़े आरोप ग्राम पंचायत पर, सरपंच पर, और साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच और साथ ही BDPO पर भी। अच्छा, पीछे के सरपंच भी आ गए हैं। ये पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, उससे पहले वाले सरपंच भी थे, पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं। जी नाम क्या है? कोलाराम जी। क्या कहेंगे जो कार्रवाई हुई इसको लेकर? ये कार्रवाई जी वैसे तो गलती टूट गया, सारा टूट जाना। पिछली बार आप भी सरपंच प्रतिनिधि थे, उस समय भी पैमाइश हुई होगी, उस समय क्या निकला था? उस टाइम में जी इनका थोड़ा आया था, मेरी पैमाइश में तो आया था, नॉर्मल से आया था, इतना कौन आया था ना। और ये भी पैमाइश करी जी तो ये, हाँ तो ये ज़्यादा आ गया, बता रहे हैं कि भाई 5 फुट है, 7 फुट है, इतना आ गया इसका। ये अब इतना अगर थोड़े बहुत की बात करें तो गांव के हर मकान में इतना 19-20 तो मिलेगा। 19-20 तो पैमाइश में जी 19-20 फुट 2 फुट का तो फर्क तो देखो मिलेगा जी। तो फिर नहीं कितनी है? फिर नहीं 27.5 फुट है जी। 27.5 नहीं, पड़ी तो ज़्यादा है, लेकिन मेन तो 27.5 फुट है ये। मेन 27.5 फुट और वैसे तो पक्की है। हाँ, लेकिन वैसे तो 20 फुट है यार। 20 फुट है। तो आपके अनुसार बात करें, आपने पिछली बार पैमाइश करवाई तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी?
वैसे तो सही थी, कुछ आया था, इतना दुकान को आया था, लेकिन थोड़ा मोड़ा आया था इनका। तो कहीं ना कहीं उसमें इतनी बड़ी कार्रवाई करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो जिस इधर में सूत्र आया था ना खाली लगभग, और ये बता रहे हैं कि पैमाइश में ज़्यादा आ रहे हैं। तो सारी कार्रवाई गलत हुई है आपकी नज़र में? भाई फूटना था, सबका बर्थडे फूटना था। अभी कुछ आप बता रहे थे वो भी दिखा देते हैं, कहाँ आप दिखाना चाह रहे हैं, चलिए एक बार मेरे साथ। तब दूसरी जगह गांव में मौजूद है, फिलहाल ये नज़ारा दिखा दीजिएगा। विनय से कहूँगा कि ये सड़क मार्ग जो मुख्य सड़क मार्ग से कनेक्ट करता है गांव का लिंक रोड है, वर्षों पुराना लिंक रोड है, ये आता है। इसमें इन्होंने जो है कुछ गलती बताई है जी, क्या बता रहे थे आप बताइए। गलती है जी, ये 70 साल पुराना रोड बना हुआ है। अभी सरपंच ने ज़बरदस्ती रोड के ब्लॉक इधर से पड़वा के इधर डलवाए, वोट की रंजिश की वजह से अपनी दबंगाई दिखाकर ज़बरदस्ती अपने आदमियों को यहाँ खड़ा करके लोगों को पिटवाने की भी साजिश कर दी थी कि भाई इनको पीटो और इस रोड को पार के इधर करो। इस रोड को उधर से इधर किया क्यों गया है ये बताइए आप। इधर इसलिए किया गया कि ये बोल रहा है कि इधर तो ज़मीन हमारी आती है, उधर से हमने पैमाइश किया है तो हमारी आती है। सरपंच बोल रहा है कि हमारी ज़मीन आती है और रोड गया पूरा इधर। नहीं, यहाँ तो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में तो किसकी ज़मीन है? सरकारी स्कूल के पीछे उनकी खुद की ज़मीन लगती है, तो बोला कि सरकारी स्कूल की आगे सरकेगा और हमारी ज़मीन पीछे स्कूल में आएगी। तो उसने ये धमकी दी है और इसलिए ये रोड पड़वा के इधर किया। आप देखो इसमें पूरा यूटर्न दे रखा है रोड के अंदर। अब अगर सरकारी कोई संस्था बनी हुई है तो वो बिना पैमाइश के तो बनती नहीं है। सरकार ने अगर कोई नींव रखी है तो वो सोच समझ कर रखी जाती है। लामा साहब ये 1976 में रोड बना था और 17 तक ये रोड सीधा रोड था बिल्कुल। अब ये ईंटें दिखाई दे रहे हैं, ये रोड के ऊपर बढ़ा दी है और इसी रोड को मतलब बचाने के लिए साइड में करने के लिए सारा ये समस्या हो रही है कि रोड इधर है, ये जमीन इधर आगे। ये रोड था 2017 तक बिल्कुल सीधा रोड था, ये जो ईंटें लग रही है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल ये रोड था बिल्कुल। ये 17 से रोड के ऊपर वो हुआ है, 17 से वो रहा है, हाँ 17 से वो हुआ है ये जी। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि पूरी अनियमितताएं बरती गई हैं पूरी कार्रवाई के अंदर। जो कहते हैं कि 90-92 जो है नोटिस निकले थे, जिसमें से 10-15 मकानों पर कार्रवाई की जाती जो सरासर गलत है, छाट कर। कहते हैं कि सरपंच ने अपनी राजनीतिक रंजिश निकाली है, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उन पर कार्रवाई हुई है। बीडीपीओ के सामने भी गुहार की, हाथ जोड़े लोगों ने, मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप ये कार्रवाई गलत हो रही है, आप इस कार्रवाई को रोक दीजिए। कहीं ना कहीं कहते हैं कि सम्मन भी जो है निकाल दिए गए थे, नोटिस निकलवा दिया था कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, क्योंकि गांव वालों ने, घर वालों ने जिन पर कार्रवाई है उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया था कोर्ट के अंदर। उसके बावजूद भी जो है कहते हैं कि ज़बरदस्ती कार्रवाई की गई है प्रशासन और ग्राम पंचायत यानी कि सरपंच की मिली भगत के चलते। वहीं बीडीपीओ ने यह तक कहा लोगों को कि सरपंच के पैर पकड़ लीजिए, अगर मानते हैं तो आपकी कार्रवाई रोक देंगे, अगर सरपंच हमें मना करते हैं तो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये कार्रवाई गलत थी? आप भी बता दीजिए। साथ ही हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो कार्रवाई होती है तो वो सोच समझ कर की जाए, प्रशासन द्वारा भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार की मिली भगत करके अगर कार्रवाई होती है तो ये देख लीजिए कि किसी घर को तोड़ने से पहले उसमें कितने सालों की उस व्यक्ति की मेहनत लगी हुई, उस परिवार की खून पसीने की, संघर्ष की मेहनत लगी हुई है। तब गांव में दूसरी जगह मौजूद है। विनय एक बार कहूँगा पीछे दिखा दीजिए। पूरा घर जो है कहते हैं कि पैमाइश के दौरान अवैध दिखा दिया गया, वर्षों पुराना मकान। और विशेष बात यहाँ एक और देखने को मिली, ये बगल में जो गली दिख रही है फिरनी है, बहुत पुरानी गली है गांव की। और अब कहते हैं कि ये उधर से इधर आएगी, यानी कि लगातार जो है जितने भी एक लाइन के अंदर मकान है सबको नोटिस निकाल दिए, सबके मकान टूटने हैं। कहते हैं कि ये गली जो है गलत निकली हुई है, ये इधर आएगी जहां मकान बने हुए हैं। अब अगर वर्षों पुरानी कोई गली निकली हुई है गांव के अंदर से, तो उसको उस जगह से दूसरी जगह उठाकर लोगों के कई दशकों पुराने मकान तोड़ना कितना ज़रूरी है, ये बड़ी सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। क्या नाम आपका? सुरेंद्र सिंह है जी। मकान आपका है? हाँ जी, मेरा मकान है जी। क्या काम करते हो? मैं तो मजदूरी करता हूँ जी। अब क्या ठिकाना रह गया? अभी कुछ ठिकाना नहीं है, मेरे पास यही मकान था और सरपंच और मेंबर ने दोनों ने मिलकर मेरा तोड़वा दिया। इधर एसडीएम में ये वीडियो आया था, इधर उसने कंप्लीट पूरा कर दिया, लेकिन वो जाने के बाद उसने पीछे से तोड़वाया है। मेंबर है विक्रम सिंह, पिताजी का नाम है विजय सिंह, वीर सिंह सरपंच है, उन्होंने तोड़वा दिया। मेरे पास अब रहने के लिए मकान नहीं है। ये मेंबर और सरपंच खुद अवैध कब्जे में बैठे हैं, सरपंच भी और मेंबर भी दोनों। मेंबर और सरपंच खुद अवैध कब्जे में बैठे हैं, यानी कि एक वो कहावत होती है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे पे। खुद चोरी करता है और चोर फिर जो है सब यानी कि सही आदमी को वापस उसी पर ब्लेम लगा दे, ये तो वो बात होगी। हाँ जी, वोटों की रंजिश है, वोट नहीं दिए इसीलिए मेरा फुड़वा दिया। आप चेक करके देखो, इसी गली में सिर्फ 2 मकान तोड़वाया, बाकी नहीं तोड़वाया है। पूरा अवैध कब्जा में बैठा है, खुद सरपंच भी और मेंबर भी।
ये हम भी देखते हुए आ रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 मकान इस गली में टूटे, बाकी को नोटिस दे रखे हैं कि आपके मकान टूटेंगे। अब ये वो टूटे कब गए ये ना इनको पता है ना हमें पता ही है, तो सरपंच साहब जाने, प्रशासन जाने। 9 तारीख की डेट बता रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या कार्रवाई ये करने वाले हैं। बाकी विशेष बात ये है कि एक बार बगल साइड हो जाइए, ये इनकी लड़की है, आगे आ जाइए ना, ये भी लड़की है जी। यहाँ खुले में जो है देख लीजिए किस प्रकार धूप के अंदर, गर्मी के अंदर जो है इनको खाना बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सड़क पर आ गए हैं, रोड पर आ गए हैं, क्योंकि यही इनका जो है एक बंगला था, कोठी थी, जो भी था, ताजमहल जो भी था, यही था इनका मकान, यानी कि 2 कमरे थे मात्र। और अब जो है इस प्रकार जो है धूप के अंदर छाँव का सहारा नहीं रहा इनके सिर के ऊपर। उसने आगे जबरदस्ती मतलब तानाशाह सरकार की तरह उन्होंने आके नहीं ये पूरा तुड़वा दिया, उधर से लगा के उधर तक फिर किया, पूरे गांव को तुड़वाओ ना आप, या इसी घर में या भी था यही भाई। आज इसके बच्चे कहाँ बैठ के खाना बना रहे हैं, कहाँ सोए आप बताओ। 20 साल की लड़की कहाँ लेकर सोए ये? इसके पास तो यही था, ताजमहल था तो, और कोठी थी, तो बोलते हैं कच्चा, तो भाई इसकी तो हैसियत नहीं। अब ये कोठी कहाँ से बनाए? आप बनवा के दे दो या सरकार बनवा के दे दे। हमें तो यही मांग है कि सरपंच और जो पंचायत का मेंबर है और BDPO है, ABPO सेक्रेटरी, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसका जायज़ जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई होनी चाहिए। सरकार से यही डिमांड है। ये सीधी सी बात है कि चुन चुन कर जो है छाट कर मकान तोड़े गए हैं, तो कार्रवाई करनी थी तो सभी की समान करनी थी, अन्यथा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।